हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजीत क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। आज हम क्लास 10th गणित के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया हूँ, जो सॉल्यूशन के साथ हैं। इस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास 10 मैथ गणित। यदि आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। पास कराने की 100% गारंटी ले रहा हूँ कि जो कमज़ोर छात्र हैं उनको तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो पास 100% जरूर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, दिया है HCF बराबर, दिया है भैया HCF बराबर 225। क्या दिया है? HCF बराबर 225 और कॉमा 594 बराबर 18। तो ज्ञात कीजिए LCM 252 कॉमा 594। ये भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है, आपको LCM ज्ञात करना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं कैसे लगता है। देखिए, जब LCM निकाला था तो इसका एक फार्मूला होता है कि LCM बराबर होता है दो LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अपान में होता है HCF या तो LCM। देखो, इसका सूत्र होता है भैया दो संख्याओं का गुणनफल और अपान में LCM या HCF, मतलब दो जो दिया रहे। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब यह है कि जो दो संख्या दी है, तो संख्या क्या दी है, 252 दिया है और 594। तो ऐसे हो जाएगा 252 गुणे 594। और HCF कितना दिया है, LCM 18 दिया है। अब इसको जब आप लोग काटेंगे तो आएगा 8316। कितना आएगा? 8316। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला है 8300, दूसरा है 8316 और तीसरा है 8310 और चौथा है 8352। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8316। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो देखिए, इसमें पहला दिया है 14,35, दूसरा दिया है 18,25, तीसरा दिया है 31,03 और चौथा दिया है 32,62। तो आप लोग इसका जब निकालेंगे तो इसका आएगा 18,25। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है। दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याएं क्या होंगी। देखिए, दो संख्या दे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 19, तो योगफल मतलब पहली संख्या x मान लिए और दूसरी संख्या y। तो योगफल कितना है, 19 को समीकरण 1 मानो और दूसरा है अंतर 7, तो x माइनस वाई बराबर 7। अब देखो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x और x, 2x बराबर 19 और 7 कितना हो जाएगा 26। 2 एक नम 2, 2 तेरह हम 26, तो x बराबर 1 तो 13 आ गया आपका। ठीक है, और इसी x का मान समीकरण इसमें रख दो, तो x माइनस 7 माइनस वाई बराबर 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 13x के यहाँ पर और माइनस वाई बराबर 7, या फिर माइनस वाई बराबर 7 और माइनस 13, या फिर माइनस वाई बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 6। मतलब वाई का मान 6 और x का मान 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,6। तो देखिए, पहला ऑप्शन ही दिया है 13,6, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x², यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस के, यदि द्विघात समीकरण बराबर 3x² प्लस के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, विविधकर वाला। देखिए, कह रहे हैं कि 3x² और माइनस 6x और प्लस के बराबर 0। तो हो जाएगा इसका, देखिए a बराबर यहाँ से 3 मिल गया आप लोगों को, और b बराबर मिल गया -6, और c कुछ नहीं दिया है, c के यहाँ पर k दिया है, और d बराबर 0। तो इसका क्या होता है कि b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² माइनस 4ac इसका होता है। तो v की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह पर, वो बी की जगह पर क्या लिखेंगे -6, गलती से ये -6 था, और ए की जगह पर क्या लिखेंगे
3 और सी की जगह पर लिखेंगे के, तो हो जाएगा 6 का हो 36 माइनस 4 3 12 के, और इसके बराबर क्या होता है 0, क्योंकि डी का मान 0 था, यहाँ डी ही बराबर होता है। अब यहाँ हो जाएगा -36 बराबर -12 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 के नाम 12, 12 में 36, तो के बराबर कितना आ गया 3 आ गया यहाँ पर, के बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए पहला ऑप्शन ही 3 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में, भैया एक चित्र दिया गया है, लिखा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। तो यदि PQ समानुपात PC BC बराबर है 1 समानुपात 3 हो, तो AP तथा PB का मान ज्ञात करो। भैया बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक ये लोग चित्र दिए हैं, ऐसे बना है, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है P और Q। ये कह रहे हैं कि इसके समांतर है, तो इसका एक मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ, देखिए APQ, ABC और APQ दोनों क्या हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं समरूप कि नहीं, एक ही रूप के। तो लिख देना है कि तुम्हें त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज हैं। अब देखो तो समरूप हैं, तो AB मतलब भुजा AB इसके बराबर होगा, समांतर होगी कि नहीं, तो भुजा AB और बटे AP, AB देखो A और B बटे AP यही लिखा है, तो AB बटे AP बराबर हो जाएगा BC, ये देखियो BC और बटे PQ, BC बटे PQ, इसके समांतर ये भुजा है BC बटे PQ। अब देखो BC का मान वहाँ पर दिया गया है, ये देखो BC का मान 3 और PQ का मान 1, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 बटे 1, मतलब AB बटे AP बराबर 3 बटे 1, ठीक है। अब यहाँ आप लोग AB को क्या लिख सकते हैं, देखिए A और B को लिख सकते हैं AP प्लस BP, तो AP और प्लस PB बटे AB बराबर 3 बटे 1, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि AP और प्लस PB, इसका गुणा करा दें तो 3AB होगा कि नहीं होगा, 3AB हो जाएगा, 3A यहाँ P होना चाहिए, 3AP, ठीक है, 3AP हो जाएगा। अब देखो AP और -3AP बराबर -PB, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 में से जब A जाएगा तो बचेगा 2AP बराबर PB, 2AP बराबर क्या हो जाएगा PB। तो अब इसको समांतर लिख दो, मतलब AP बटे PB बराबर AB बटे PB बराबर 1/2, मतलब 1:2, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो 1:2, देखो पहला ऑप्शन ही आ रहा है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, ये बहुत ही सरल है, इसको कैसे लगाएंगे, D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 17, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी नोट करते रहें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करो जिसके शीर्ष 7,5 5,7 -3,3 हो, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,5। अगला क्या है, लिखा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो tan थीटा बराबर ये कह रहे हैं 8/15, तो cosec थीटा का मान, तो tan इसको cot में बदलेंगे तो हो जाएगा 15/8। अब सूत्र क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है A√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का ये देखिए मान ये निकला है, ये आप लोग रख देंगे, तुरंत इसका आंसर आ जाएगा 17/8, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि बराबर a। देखो इसका मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिया है, सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा भैया 0, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे आप लोग एक मीनार बना लीजिए 20 सेंटीमीटर, ज़मीन पर पड़ने वाली छाया की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20√3 ये है और 20 सेंटीमीटर ये लंबा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री होगा। आप लोग सूत्र लगाएंगे क्या,
tan थीटा बराबर, tan थीटा जैसे लगाएंगे जैसे तुरंत ये सवाल लग जाएगा। चलिए 11 नंबर चलते हैं। लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 15 मिनट में सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 15 मिनट में सुई के द्वारा ये कह रहे हैं बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एवं सरल सवाल है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए कह रहे हैं एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। मान लीजिए एक घड़ी है, इसकी सुई कितना है 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 5 मिनट में सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में हो जाएगा 1/12, क्योंकि देखिए 5 मिनट में कह रहे हैं ना, तो 1/60 गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 एकदम 5 और 12 पंचे 60, तो 1/12 हो जाएगा। तो 1/12 हो जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल है, तो 11 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/12। तो जब पाई से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 12। देखिए कहीं दिया है पाई आर स्क्वायर बटे 12, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति। तो देखो जैसे मान लो एक आकृति ये है और दूसरा इसको भी ऐसे फिर से बना दिए, तो कोई थोड़ी ना हुआ, तो पहले जैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार का व्यास होगा। तो देखिए जब 9 ये होगा और व्यास निकालना है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने वीडियो के साथ फ्रेंड के साथ शेयर